have you faced ever any interview? No, It's sir. before? No, sir. It will be the first interview Yes. for your career. Yes. What do you expect from your first step? Sir, I am expecting that I will join the KVS after this interview. Yes. Yes. Is it confidence or overconfidence? Sir, I am expecting. Is it confidence or Sir, overconfidence? is confidence. Confidence, Yes. not over. No, sir. ग्रेट. अपने बारे में बताइए कुछ. सर, मेरा नाम पारुल त्रिपाठी है. मैं बस्ती उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग 2017 में बस्ती से ही कंप्लीट की है. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ साइंस 2020 में, और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है 2022 में. और सर मैंने 2022 में आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की लगभग. जी. पीजी करना चाहती हैं आप? पीजी भी हो गया आपका? नहीं सर, पीजी नहीं हुआ सर. ग्रेजुएशन. करेंगी आगे? यस सर, करूँगी. पीजी करेंगी क्यों? अब तो नौकरी मिलने जा रही है. सर नौकरी मिलने जा रही है, लेकिन एक मैं पढ़ाई से हटना नहीं चाहती हूँ. मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ. सीखना चाहेंगे तो फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तो व्यस्त रहेंगे अपनी नहीं. पढ़ाई में. नहीं सर, ऐसा नहीं है. मैं दोनों को बैलेंस करके चलूँगी. मैं अपने टाइम अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालूंगी और बच्चों क्या ये पॉसिबल होता है कि आप अपनी वहाँ पढ़ाते रहें और उसी दौरान आप कोई दूसरी डिग्री लें? यस इज इट पॉसिबल? सर, पॉसिबल है. ये हमारा लॉ कहता है ऐसा करने के यस. लिए. यस सर. अच्छा, क्या उससे कुछ और भी प्रोग्रेस लेना चाह रही हैं क्या? पीजी करने के बाद कुछ और कहीं स्विच करेंगी क्या? नहीं सर, कहीं नहीं स्विच करूँगी. हाँ. मैं अभी पीआरटी में, फिर मैं उसके बाद केवीएस टीजीटी में ही ट्राई करूँगी. ओके, मतलब आप रहेंगी केवीएस यस. में ही यस. और इसी में अपनी ग्रोथ को देखने जी. के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ाई जी. करेंगी. जी. बहुत अच्छा. पारुल, एक चीज़ जानना है मुझे कि सपोज यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ 20-25 years old ब्रांच. यस. आप वहाँ जा रही हैं जी. और एक वहाँ पे कल्चर ऐसा है कि अब आप पहुँची हैं और वहाँ एक फंक्शन कुछ होना है, उसकी तैयारी में काफ़ी लोग व्यस्त हैं और अब आपने नया ज्वाइन किया हुआ है और प्रिंसिपल सर आपको लास्ट में 2 घंटे 3 घंटे डेली रोक लेते हैं. जी. बाकी सब चले जाते हैं बाय गुड बाय करके, जी. आपको ही डेली रोक लिए जाए. हम्म. 15-20 दिन हो गए आप संकोच में कुछ बोल नहीं पा रही थी और आज आप बहुत गुस्से में, आपके घर पे काम भी बहुत है. जी. आपके घर में कोई पार्टी कोई फंक्शन रखा गया और आज आपने प्रिंसिपल सर से कहा कि सर आज नहीं रुक पाएंगे. वो नहीं, तो 4 दिन बाद तो फंक्शन है तो रुकना तो पड़ेगा ही. तो आपने कहा सर आज तो हम नहीं रुके. उन्होंने कहा नहीं, रुकना ही पड़ेगा, आप जा नहीं सकते. जी. आप कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रिंसिपल सर से कि सर क्योंकि मेरे यहाँ काम है और वो ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम मांग रही तो हूँ. कहेंगे घर का फंक्शन है, एक यहाँ स्कूल में फंक्शन है, आप किसको प्राथमिकता दे रही हैं? नहीं सर, अगर जैसे स्कूल का जो फंक्शन है वो आपने कहा कि कई दिनों से चलता आ रहा है, तैयारी चल रही है. तैयारी चल रही है 4 और दिन मेन बाद फंक्शन आज है. आज नहीं है, 4 दिन 4 बाद दिन है, बाद है. लेकिन उसकी तैयारियां और जोरों पे है जी. और आप ही सारा देख रहे हैं शुरू से. सर मेरे आपके ना होने से सब खराब हो जाएगा. सर अगर सब खराब हो जाएगा मेरे ना होने से, तो फिर मैं, अगर मेरे यहाँ ना होने से यहाँ की चीज़ें खराब हो रही हैं और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं यहाँ की केवीएस वाला आप रुकेंगे? यस सर, मैं प्रायोरिटी दूंगी. क्योंकि मतलब मेरे फैमिली कोई मैटर नहीं रखती? नहीं सर, मैटर रखती है, लेकिन अगर मेरे ना होने से यहाँ चीज़ें. आपके जो है आपकी ननद का बर्थडे है, जी. आप मैरिड हैं जी. और आपके हस्बैंड का बार फोन आ रहा है कि जल्दी से आओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं और 2 घंटे बाद केक कट होना है, शाम को 6 बज रहे हैं. जी. अब आप क्या करेंगे? सर मुझे ये पहले से पता होगा कि अगर जैसे मेरी सिस्टर वहाँ इन तो लॉ डेली हो का रहा था. जी. वहाँ तो फंक्शन की तैयारी तो 15 दिन चल रही है. सर यहाँ फंक्शन की तैयारी चल रही है, लेकिन मुझे ये भी पता होगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे इस डेट पे है. हाँ. तो मैं उसके लिए भी प्रिपरेशन रखूंगी और मैं ये पहले से कोशिश करूंगी कि अगर मैं नहीं पहुंच पाती हूँ तो फिर उसके लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो जाए कि मेरे ना रहने पर भी चीज़ें बिगड़े नहीं. अच्छा, यानी आप फिर ननद वाली चीज़ों को उतना वेटेज नहीं देंगी, स्कूल पे ही फोकस रखेंगी? नहीं सर, मैं वेटेज दूंगी, लेकिन कोशिश मैं करूंगी दोनों कि में से एक चुनना हो तो क्या करेंगी? सर मैं केवीएस को प्रायोरिटी दूंगी, इसलिए क्योंकि मेरे ना रहने से यहाँ चीज़ें अगर बिगड़ जा रही नहीं, दोनों में से आप उसी को चूज करेंगी, केवीएस ही, यस. जब आप घर टाइम से नहीं पहुंची?
सर अगर मेरा रहना यहाँ ज़रूरी है और मैं टाइम से नहीं पहुँच पा रही हूँ तो फिर नहीं हाँ, पहुँच ये तो तो कैसे फिर मान लें कि जो व्यक्ति अपने परिवार को तवज्जो नहीं दे रहा है वो एक निवेश को देगा? नहीं सर, यहाँ पे बर्थडे की मैम सॉरी अगर बर्थडे की बात है तो बर्थडे के लिए मैं फिर इस चीज़ के लिए भी रेडी रहूँगी कि मतलब या फिर मेरे बात तवज्जो देने की कि आप किसको प्रायोरिटी पे रखती हैं? मैम यहाँ पे फंक्शन है और इनके हस्बैंड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो में नाराज हो जाएंगे अब, हाँ, बिल्कुल। उनके सिस्टर के लिए आपने, तो वो तो एक सोचेंगे जानबूझ के नहीं आ रही होगी। नहीं सर, मैं उसके लिए नहीं, पहले मुझे से पता है। कोऑर्डिनेशन रखूँ, मैं बात करके रखूँगी कि ये फंक्शन है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरा रहना We वहाँ will जरूरी है। discuss its best answer जी। after some time. अरुण, जी। क्या मतलब है इस शब्द का? सर इस शब्द का मतलब है सुंदर। सुंदर। तो क्या आपको लगता है कि आप टीचिंग में सुंदरता बिखेर सकती हैं? सर टीचिंग में अपने इस पारुल शब्द का मतलब आप सिद्ध कर सकती हैं, प्रूफ कर सकती हैं? सर सिद्ध तो कर सकती हूँ क्योंकि सुंदरता से ओवरऑल जो टीचिंग में मतलब होगा वो मैं बच्चे को पढ़ा सकूँ, उसको इंगेज रख सकूँ, उससे मतलब उसको उसकी प्रोग्रेस में हेल्प कर सकूँ, तो मेरे लिए सुंदरता का मतलब टीचिंग में यही है। अच्छा, सुंदरता कितने प्रकार की होती है पारुल? सर एक शारीरिक सुंदरता होती है, एक आंतरिक सुंदरता। आंतरिक सुंदरता है। अच्छा, बच्चों के लिए क्या मायने रखती है, शारीरिक सुंदरता की आंतरिक सर सुंदरता? आंतरिक सुंदरता बच्चों के लिए या सभी के लिए आंतरिक सुंदरता ज़्यादा मायने रखती है। हमने तो सुना था छोटे बच्चे बच्चे रूप अच्छे रंग से देख के, रूप रंग आकार को देख करके। हाँ वो तो सर मैं अभी फिजिकलिटी तो की बात सर कर रही नहीं तो छोटे बच्चों के हिसाब से पूछे, मानसिक सुंदरता ज्यादा मायने रखती है कि शारीरिक? सर अगर हम बच्चों मानसिक के लिए। या आत्मीय रूप से सुंदर होंगे तभी हम चीज़ों को रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाएंगे। बाकी अगर हम सुंदर हों और चीज़ों को रिप्रेजेंट ना कर पाए तो वो मेरे हिसाब से उतना सही नहीं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुंदर व्यक्ति अच्छा रिप्रेजेंट करता हो? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता था। हाँ सर हो सकता है, बट यहाँ पे अगर सिर्फ बाहरी या आंतरिक सुंदरता की बात हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है बेटिया? सर एक मिनट सर, मध्य प्रदेश जी, शिव चौहान है सर, कुछ मुझे I don't रिकॉल नहीं सर, मुझे एक मिनट याद रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे। मध्य प्रदेश, सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। हाँ, पहले थोड़ा आदत जान लो हमारी, पहले दौड़ा लेते हैं कुछ दूर तक ठीक है, फिर पीछे आके एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। ऐसी कोई राज्यपाल जो 2 राज्यों की राज्यपाल हो? सर आनंदीबेन पटेल जो हमारी राज्यपाल हैं, कौन है? मिस मिस्टर आनंदीबेन। मिस आनंदीबेन पटेल जी, मिस मिस। मिसेज आनंदीबेन पटेल, हम्म, वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश की। क्या ऐसा है सिस्टम कि दो राज्यों की राज्यपाल हो सकती है? यस कि उनकी विशेषता देख के बनाया गया सर। कि सरकार के पास आदमी कम थे राज्यपाल बनाने के लिए? नहीं सर ऐसा नहीं है। ऐसा प्रावधान है संविधान में कि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की मैक्सिमम मतलब राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? सर 35। यस किस आर्टिकल में है ये? सॉरी सर आर्टिकल मुझे recall नहीं। क्या आपने प्रियम्बल पढ़ा संविधान की? यस सर। प्रियम्बल के जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो क्या है? सर मूल्य ये है कि हम अखंड हैं, हम्म। हमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है, हम्म। हमारे यहाँ सारे जाति और धर्म के लोग। एक्सप्लेन मत करिए, वो शब्द बता दीजिए बस। सर अखंडता, संप्रभुता हम्म। और धर्मनिरपेक्ष। 5 बताने हैं, अखंडता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, 2 और बता दीजिए। सॉरी सर अभी तो नहीं आ रहा। एक डेट लिखी हुई है उस प्रस्तावना में, क्या आप उसे बता सकती हैं? सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। इन्हीं 3 जानवरों का वैज्ञानिक नाम बता सकती हैं? जानवरों का सर मेंढक का, राना टिग्रीना, और मुझे एक ही का भी याद है, एक मेंढक। हमारे तिरंगे को जी किसने तैयार किया था? सर मिस्टर पिंगली वेंकैया। कहाँ के थे ये? सर ये थे मैं कंफर्म नहीं हूँ बट शायद ये कर्नाटका थे। झंडे का रेशियो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई उसकी? 3:2। इसका मतलब 3:2। क्या आप ये बता सकते हैं कि झंडा सबसे पहली बार कब फहराया गया था?
सारी से मुझे याद है। अच्छा, ये जो झंडा हम फहराते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन, देश को क्या बताना चाहते हैं इस तिरंगे के माध्यम से? सर हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति प्रेम दिखाते हैं, बताते हैं कि मतलब तिरंगा हमारा राष्ट्रीय है, तो हम क्या है आपका राष्ट्रीय प्रतीक, क्या आपको पता है? क्या सर? क्या तिरंगा आपका राष्ट्रीय प्रतीक है? राष्ट्रीय चिन्ह आपका तिरंगा है? नहीं, राष्ट्रीय झंडा है। हाँ, तो आपने तो राष्ट्रीय प्रतीक कहा। नहीं सर, प्रतीकों के प्रति एक सम्मान और ये भावना। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? अशोक स्तंभ। कहाँ से लिया गया है? सर मुझे याद नहीं आ रहा। महात्मा गांधी के कोई 2 वाक्य बताइए जो बहुत फेमस हुए। वाक्य, नारा। नारा, वाक्य, जो भी। क्या आप 5 समाचार पत्रों का नाम बता सकती हैं? सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिला? नहीं, केवल हिंदी। दैनिक जागरण, अमर उजाला और केवीएस को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? रीजनल सेंटर्स के कितने हैं? ये मुझे याद नहीं है। कितने हैं नहीं पता? क्या उत्तर प्रदेश में है कोई केवीएस का रीजनल सेंटर? यस मैम है, बट मुझे अभी नॉलेज नहीं है। ओके। केवीएस की स्थापना का उद्देश्य क्या था और इस वक्त अध्यक्ष कौन है? मैम उद्देश्य केवीएस की स्थापना का था जो ट्रांसफरेबल जॉब है, जैसे हमारे आर्म फोर्सेस की हैं, तो इसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इन जैसे कोई ऑफिसर है तो उनका अगर ट्रांसफ़र होता है तो ऑफिसरों के ही? नहीं, ऑफिसर्स हैं या फिर मतलब जिनकी भी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो उनके बच्चों की पढ़ाई में रुकावट ना हो, इसके लिए केवीएस की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है इसमें? विद्यालय समिति के, केंद्रीय विद्यालय समिति के अध्यक्ष कौन है? मैम निधि पांडे मैम। मुझे आप श्योर है? तो मैम मुझे अभी निधि पांडे मैम याद है। ओके। आप मुझे बताइए कि जब हम किसी भाषा में, हिंदी भाषा में अगर हम सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं जी, तो अलग अलग प्रयोग करते हैं स्त्री पुरुष के लिए। वो कौन कौन से शब्द हैं जिसमें हम आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते हैं? कौन कौन से शब्द हैं नाम के पहले? मैम पुरुषों के लिए माननीय होता है और स्त्रियों के लिए माननीय होता है। नाम के पहले मैंने पूछा। श्री होता है पुरुषों के लिए, जी। स्त्रियों के लिए श्रीमती होता है। ओके। और महोदय होता है पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए महोदया होता है। ओके। क्या आप इन शब्दों का अपने जनरल प्रयोग में प्रयोग कर पाती हैं? जी। ओके। एक ऐसे कोई वाक्य में बताइए, वाक्य लिखना है आपको, बोलना है जी। जिसमें आपके देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी एक विशेषता भी हो जाए और आप उनका नाम भी ले आए। मैम हमारे देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एक वाक्य, एक विशेषता नाम के साथ। मैम 1 मिनट का। बिल्कुल। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी विशेषता भी बतानी है। जी। वो मैंने कहा था एक ही वाक्य बोलना है आपको, उसमें नाम भी आएगा और उनकी विशेषता भी आएगी। आप इसको लिख के भी कर सकते हैं। पारुल, क्या पढ़ाना चाहेंगे टॉपिक में आज? ये नहीं हो पाएगा, आपने जाने दीजिए, है ना? बताएं आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे? क्लास 5 तो सेंटेंस पढ़ाऊं? मैं पढ़ाना है। यस।
कोई भी टॉपिक आप मैथ्स में पढ़ सकते हो। ब्लैक बोर्ड के पास से बस इतने से करो। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन? ओके। सो व्हाट इज द डेट टुडे? आज डेट क्या है? ठीक, 21 है ना? 21 ऑफ अप्रैल 2023। ठीक है। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। और हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप हमें क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है? तो हम सभी रोटी तो खाते हैं घर में, रोटी या पराठा, हम सभी रोटी या पराठा खाते हैं। तो ये हमारी रोटी ऐसे होती है गोल, ठीक। अब आज सुबह मैंने रोटी खाई, तो रोटी जब मैंने खाई तो मेरी मम्मी ने पूछा, मैं रोटी ऐसे टुकड़े हम सभी टुकड़े में खाते हैं रोटी ऐसे ऐसे करके। मान लो एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें कितने टुकड़े हैं? 6 टुकड़े हैं इसमें, इस रोटी में। अब जब हमसे कोई कहता है, मुझसे मम्मी ने कहा कितनी रोटियां खाओगी? मैंने कहा मैं मम्मा 1 रोटी खाऊंगी, 1 रोटी खाऊंगी। तो जब मैंने 1 रोटी खाई तो चलो एक पूरा पोर्शन उसका हो गया। लेकिन जब हम टुकड़े करके खाते हैं, मान लो ऐसे हमने किया, जब हम इसका 1 टुकड़ा खा रहे हैं, हमसे ये पूछा जाए अगर कि हमने 1 खा ली, तो हमने 1 बता दी, 1 खा ली। अब हमने 1 टुकड़ा खाया तो पूरे में से कितना खाया? अगर हमें ये पूछा जाए तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हमने 6 रोटी में 6 टुकड़े हो रहे थे, अगर हमने 6 में से 1 खाया तो हमसे अगर ये पूछा जाए हमने पूरे में से कितना खाया, तो हम क्या बताते हैं? हमने 6 में से 1 टुकड़ा खा लिया। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो पूरा टुकड़ा हमारा होता है वो ऐसे होता है, उसको हम नीचे ऐसे लिखते हैं, इसको अपॉन बोलते हैं। नीचे पूरे टुकड़े को नीचे लिखते हैं और जो हमने 1 टुकड़ा खाया उसको हम ऊपर लिखते हैं। और ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये हो गया। और इसको बोलते क्या है? जो हमने 6 लिखा और जो हमने 1 लिखा, जो 1 है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंश। हमने जो 6 में से 1 टुकड़ा खाया तो 1 टुकड़े को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलेंगे। और जो नीचे का पोर्शन होता है, जो पूरी रोटी में जितने सारे टुकड़े थे वो हमने नीचे लिखे, तो हम इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, और इसको ये जो साइन है इसको हम बोलते क्या है? 1/6। इसको बोलने का क्या तरीका है? 1/6 मतलब 6 में से हमने 1 टुकड़ा खा लिया रोटी का, ये हो गया। अब क्या है कि चलो हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आप हमें बताना अगर आपको समझ में आया है। आ जाओ। थैंक आपकी जो पढ़ाने का तरीका है अच्छा है, ठीक, लेकिन टॉपिक को और अच्छे से आप पढ़ो। जी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको 6 मिनट के लिए भी पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है और 36 मिनट। तो आप तैयारी तो 36 मिनट वाली करके जाओ, 6 मिनट में रोक दें वो अलग बात है। ठीक, ड्रेसिंग अच्छा है, आपके जवाब देने का तरीका अच्छा है, ठीक है, होना है, लेकिन कमियां भी हैं कुछ, जैसे जनरल अवेयरनेस बहुत कम। जी।
बोर्ड पे राइटिंग और सुधारना है ना मैम? ऊपर नीचे। ठीक है, तो बोर्ड वर्क करना है। अक्षरों का बैलेंस नहीं है, छोटा बड़ा। ठीक है, कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं, जी जैसे हमने पूछे हैं। जी ये कोई भी प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, हम ऐसा नहीं करेंगे यही पूछे जाएंगे, आप जाके यही रटने लगिए आप। लेकिन इसी टाइप के एक आध दो प्रश्न जनरल अवेयरनेस के, सोशल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। तो आप अब आप बताइए, आपको 5 पेपर के नाम नहीं पता है। न्यूज़पेपर 10 बता सकता है कोई। फिर वो मगर ये तो बिना पढ़ा लिखा, ये दिखाता है कि आपकी आंखें केवल किताबों पर हैं। आपकी आंखें इस तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं जबकि देखती। इन्फॉर्मेशन तो आजकल हाथ में है आपके। आजकल तो न्यूज का बड़ा वो फेमस चल रहा है, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ, चारों दिशाओं को जो कवर करता है उसे न्यूज कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है सब कुछ। ओवरऑल गुड, ऑल द बेस्ट। मैम से कुछ सुनना चाहती हैं? जी बेटा जितनी भी चीज़ें थी आपकी अच्छी, सर ने बता दिया कि सब बेहतर है, लेकिन जो चीज़ सही करनी है राइटिंग पे, जी और आप लोग इस चीज़ों को जो आपके 10 नंबर के हैं सोशल अवेयरनेस, आप छोड़ देते हो, है ना, इस पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि आप